नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ हो गया। फ्रेंड्स, अभी तक आपने 23 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो उसका लेवल है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा हम यहाँ पर कैसे लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर है 24 है। तो इसमें होने वाले हैं हम 15 क्वेश्चनों को कराएंगे। 15 क्वेश्चनों को कराएंगे प्लस एक हमारा होता है प्रैक्टिस सेट। तो उसको आपको होमवर्क के तौर पर बताना है कि आपका होमवर्क में जो है हम दिए क्वेश्चन उसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो इसमें कुछ इसी प्रकार से प्रश्न है, जैसे संख्याएं 6, 8, 11, 12, 2x - 8, 2x + 10 और 35, 41, 42, 50 बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। तो याद है उनकी माध्यिका जो है 25 है, तो संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न है। और एक प्रश्न है, किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1200 रुपये है, वह मूलधन ज्ञात करें। फ्रेंड्स, यह कुछ इस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए बता दें कि यह वीडियो किसके लिए, खासकर उन लोगों के लिए है जो रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी, एसएससी और आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में किसी भी पार्ट को आपको पॉज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉज कर देंगे तो आप अगले पार्ट को मिस कर देंगे। चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये की धनराशि पर तथा 1 वर्ष के लिए 1300 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो 6 महीने में चक्रित होता है की दर से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशियों में क्या अंतर होगा। ब्याज की राशियों में क्या अंतर होगा। अगर हम इन दोनों का फ्रेंड्स हम निकालते हैं अंतर, तो अंतर निकालने क्या होगा, 5% वार्षिक तो 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए अगर हम निकालते हैं इसका रामबाण फार्मूले से 5 + 5 + 25/100, तो यहाँ से जो निकलेगा 2 वर्ष के लिए 5 × 5 = 10 + 2 0.25 कितना आएगा 10.25 निकल के आ जाएगा 2 वर्ष के लिए परसेंटेज। अगर हम 1000 का 10.25 निकालते हैं तो गुट पट्टे 100% इसका हम परसेंटेज निकालते हैं, तो यहाँ से 1 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। अगर दशमलव 2 जीरो तो 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम गुणा करते हैं तो 10 102.5 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 दी से 10 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से 10.25 निकल के आ जाएगा। अब फिर बात करता है, फिर उसके बाद 1300 रुपये 1 वर्ष के लिए 1300 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो 6 महीने में चक्रित होती है। कितने महीने? 6 महीने में चक्रित होती है। अगर फ्रेंड्स यह 6 महीने में चक्रित होती है तो कितने का आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2.5 का 2.5 का 2 बार आएगा, तो 2.5 का 2 बार आएगा, तो 2.5 का 2 बार आएगा। अगर 5% है तो 5% आधा कितना 2.5% आएगा, 2.5% + 2.5% और गुणे में आ जाएगा प्लस फिर 2.5 × 2.5/100। तो इनका समतुल्य बट्टा कितना आएगा, समतुल्य आएगा 5%, 2.5 5 प्लस 0.2595, यहाँ पर 25 × 625 जो 0.0625 निकल के आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। 4 अंक बाद दशमलव जब लगेगा तो 0.0625 आ जाएगा इसका। तो यहाँ से अगर निकालेंगे जोड़ेंगे तो 5.0625 इसका ब्याज निकल के आएगा। इसका ब्याज इतना है तो इतने पर फिर मिल रहा है एक ब्याज इतना है। अब पूछा गया है ब्याज की राशियों में क्या अंतर होगा। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अगर हम अंतर कितना निकल के आए यहाँ से निकल गया, अगर हम कितना है फ्रेंड्स, या 1300 रुपये, 1300 का हम निकाल लेंगे 5.0625/100।
यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट गया। अब हम गुणा कर देंगे यहाँ से, जब हम गुणा करते हैं फ्रेंड्स इसको, जब इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 65.8125। अब 65.825 इन दोनों का हम निकाल लेते हैं अंतर, वही अंतर हमसे पूछा गया है। अंतर क्या निकल गया? अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं 102.5 में से 65.68125 घटाएंगे, 125 हम जब घटाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 36.6875। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6875 है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ एक अंक बढ़ जाएगा, तो यहाँ निकलेगा 36.69%। कितना आएगा? 36.69% निकल के अंतर कितना है? 36.69 रुपये का अंतर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक व्यक्ति को P से Q तक जाने धारा की दिशा में जाने पर तथा लौटने में धारा की विपरीत दिशा में लौटने में 10 घंटे का समय लगता है। 10 घंटे का समय लगता है। P से Q के लौटने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लौटने के बीच की दूरी हमको निकालना कि बीच की दूरी क्या आएगी। अगर यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे दिया गया 7 x की धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल x बराबर दिया गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी नाव की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y बराबर दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम d बटा लगते हैं 7 3 10, एक बार जोड़ेंगे इसको और एक बार घटा देंगे, d बटा 7 में 3 गया तो आ जाएगा 4, तो बराबर लिखेंगे हम 21/2 लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर 10 और 4 का एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ 2d हो जाएगा और यहाँ पर 5d हो जाएगा, तो बराबर 21/2। तो 5 2 7d बराबर 21 × 20/2। तो 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा और 7 से काटेंगे 3 बार, तो कितना निकल गया फ्रेंड्स? यहाँ पर d बराबर आएगा 30 किलोमीटर। फ्रेंड 30 किलोमीटर आ जाएगा इसका सही जवाब। कितना आएगा? दूरी आ जाएगी उसकी 30 किलोमीटर, उसकी दूरी निकल के आ जाएगा। तो 30 कितने में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर, आयताकार हम प्लाट बनाते हैं और इसकी लंबाई है 25 मीटर और इसकी चौड़ाई है 9 मीटर। बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लाट लेना चाहता है, उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या आएगा? अगर हम बात करते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 25 9 कितना जाएगा? क्षेत्रफल इसका कितना जाएगा? बराबर, तो बराबर 25 9 225 आ जाएगा। तो इसका भी 225 आ जाएगा, इसका भी 225 आ जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है। अगर हम 225 का वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होता है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 225 का, तो हो जाएगा 15 ये वाली है, 15 ये वाली है, 15 ये वाली भुजा भी है, 15 ये वाली, तो इनका हम उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, तो क्षेत्र का परिमाप कितना जाएगा? 15 × 4, क्योंकि 4 12 है, 4 भुजा है, तो 15 × 4, 15 × 4, तो 15 चौका 60 आ जाएगा। उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप कितना आ जाएगा? 60 मीटर निकल के आ जाएगा। 60 मीटर किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे एक आता तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्याएं 6 8 11 12 2x - 8 2x + 10 35 41 42 और 50 बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं। याद उनकी माध्यिका 25 है, तो संख्याओं का माध्य क्या है? अगर यह बढ़ती हुई क्रम में लिखी गई है तो इनका हम माध्यिका निकाल लेते हैं। पहले माध्यिका निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए जो होता है, इनमें देख लेते हैं संख्या। यहाँ से 1 0 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, फिर 1 से 1 कट जाएगा, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। अब बची 2, संख्याएं, तो 2 संख्याओं का माध्य होता है 2x - 8 प्लस 2x + 10 बटा 2 2 संख्या 2 से भाग की, तो यहाँ पर कितना है? 25 दिया गया है, तो 25 दूना 50 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर अगर हम निकालना चाहते हैं, तो 10 में से 8 चला गया, 2 बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, इधर प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, -2।
तो यहाँ से 2 2 4 4x हो जाएगा, 4x तो यहाँ से निकल गया 48 तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर निकल गया फ्रेंड्स 48 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 12 3 36 12 चौक 48 12 निकल, x बराबर 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया तो भुजा निकाल लेते हैं। तो x बराबर जब 12 आ गया 2 गुणे 12 12 12 दूने 24 24 माइनस 8 करेंगे 24 मिनट 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा 16, और यहाँ पर ये कितना आ गया, इसको हम जब गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 10 34, तो यहाँ 34 आ गया है, 16 और 34 निकल के आ गया है। अगर हम फ्रेंड्स इन सब का औसत निकालते हैं तो औसत बराबर निकल के आ जाएगा, औसत पर निकल के आएगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का अगर हम योग निकालते हैं तो यहाँ से है 5 0 2 1 3 3 3 3 5 3 8 8 4 12 12 6 12 6 18 18 2 20 20 21 21 और 8 29 और 6 35 35 29 6 35 35 के निकल गया 5 आ गया। उसके बाद बच गया हमारा 3 बच गया, तो 3 5 3 8 8 8 4 12 12 12 4 16 16 16 3 16 और 3 हो जाएगा 19 19 और 3 22 22 1 22 1 23 23 22 1 23 23 1 24 24 1 25 24 1 25 25 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब भागे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या भागे 10, तो यहाँ से इसका निकल के आएगा। अगर हम लिखने हैं तो इनकी माध्य का, तो माध्य कितना माध्य होता है, औसत होता है, तो माध्य आ जाएगा 2.5 इसका माध्य निकल, 25.5 इसका माध्य निकल, तो 25.5 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, तुरंत हम चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक राशि 4 दोस्तों एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच क्रमशः 5 2 4 के 4 3 के अनुपात में बांटी गई है। यदि जेड और डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक प्राप्त हुआ तो वाई का हिस्सा बताइए। जेड और डब्ल्यू की तुलना कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से जब तुलना करेंगे तो 1 है, तो 1 बराबर 1000 दिया गया है। तो वाई का हिस्सा, वाई कितना 2 है, 2 बराबर कितना जाएगा फ्रेंड, 2000 निकल के आ जाएगा। ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन था, 1 बराबर 1000 दिया, 2 बराबर 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 और 18 से विभाज्य हैं। 10 15 18 से विभाज्य हैं। अगर हम 10 और 5 से विभाज्यता के नियम देखते हैं तो अंत में 0 होना चाहिए, मतलब कि अंत में 0 है तो या तो नहीं हो सकती है, अब इससे बड़ी संख्या कौन सी, अब इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो इससे छोटी संख्या होने वाले फ्रेंड्स 9 99 90 या इससे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या 99 90 है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर यह 10 से विभाज्य है, जी हाँ यह 10 से विभाज्य है, मतलब 10 और 15 दोनों से विभाज्य है। अब हम देख लेते हैं 9 से विभाज्य, क्योंकि 18 क्या होता है, 9 दूनी 18, तो 9 से विभाज्यता देख लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता क्या होगा, यह भी कट जाएगा, यह भी, तो कितना हो जाएगा, यह संख्या भी विभाज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विभाज्य कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। अगर देखा जाए तो 9 से या भी विभाज्य, मतलब या भी विभाज्य या भी, मगर हमको दिखाना सबसे बड़ी संख्या यही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे डी आता तो हम चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सी जितने कार्य को 8 दिन में खत्म कर सकता है, ए उतने कार्य को 6 दिन में खत्म कर सकता है। सी जितने कार्य को 4 दिन में खत्म कर सकता है, बी उतने कार्य को 6 दिन में खत्म कर सकता है। यदि ए को एक कार्य को खत्म करने में 55 दिन लगते हैं तो बी को उसी कार्य को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो बी को बताना है फ्रेंड्स, कार्य को खत्म करने में कितना समय लगेगा। चलिए हम फ्रेंड्स इसको हम लगाते हैं। तो यह फ्रेंड्स होने वाला बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होने वाला। तो यह देखते हैं इसको, अगर हम लगाते हैं तो ए जो है सी जितना कार्य 8 दिनों में करता है, तो ए उतना कार्य 6 दिनों में करता है। फिर उसके बाद बताएगा सी अपान ए को हम निकाल लेंगे यहाँ से रेशियो। तो सी अपान ए का रेशियो 6/8, तो 6/8 मतलब 3/4 निकल गया। अब बताया गया है कि सी जितना कार्य 4 दिन में करता है, बी उतना कार्य 6 दिन में करता है। तो यहाँ से सी और बी का रेशियो निकाल लेंगे।
सी और बी का रेशियो निकालेंगे हम 6/4 मतलब 3/2 निकल जाएगा, 3/2। सी का मान यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा, ए बी सी का अनुपात क्या निकल जाएगा, ए बराबर निकल के आएगा 4, बी बराबर निकल के आएगा 2 और सी बराबर निकल गया 3। अब बताया गया कि अगर यदि ए को एक कार्य को खत्म करने में 54 दिन लगते हैं तो बी को उसी कार्य को खत्म करने में कितना दिन लगेगा। अब कार्य है 54 दिन लग रहा है तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टोटल कार्य हो जाएगा 54 गुणे, टोटल कार्य कितना 54 गुणे 4, ये टोटल कार्य हो गया। अब बताया गया उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, तो बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 54 दूना 108, तो 108 दिन में बी उस काम को पूरा कर देगा। तो 108 से कितना है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए आता तुरंत चलते हैं, भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनिल ने साधारण ब्याज की एक राशि निश्चित साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक ऋण लिया और 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में रुपया 12,800 का भुगतान किया। उसके मित्र सुमित ने भी समान राशि समान वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और ब्याज के रूप में अनिल की तुलना में अनिल को रुपया 704 अधिक का भुगतान किया। वार्षिक ब्याज दर में कितने प्रतिशत थी, वार्षिक ब्याज दर में कितने प्रतिशत थी, वार्षिक ब्याज की दर कितने परसेंट थी, ये हमको बताना है कि कितने परसेंट वार्षिक ब्याज थी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम देखते हैं कि 12,800 है, 12,800 है, इसको बताया कि समान है, समान या 2 बार मिल रहा है तो कितना कितना मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो यार 6400 रुपये मिलेगा, एक हर साल 6400 रुपये मिलेगा। तो यह साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज दोनों वर्ष क्या होता है, समान होता है, दोनों वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। अगर हम चक्रवृद्धि मिलते हैं, चक्रवृद्धि कितने मिलता है सेकेंड वर्ष, तो सेकेंड वर्ष 704 रुपये मिलता है, तो 704 रुपये 2 वर्ष में मिलेगा, मतलब कि वह मिलेगा सिर्फ पहले साल तो साधारण ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष क्या लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब 704 रुपये किस में लगा है, 704 रुपये लगा है, सिर्फ ज़्यादा किस में लगा है, तो 6400 रुपये लगा है। तो परसेंटेज गुणे परसेंटेज, तो यहाँ से जब काटा पीटी हम मचा देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। अगर हम 64 से काटते हैं 70 को, 704 को, तो 64 एकन्नम 64, 64 एकन्नम 64, तो हासिल लावा 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 64 एकन्नम 64, तो 11 निकल के आ जाएगा, 11% निकल के आ जाएगा। इसकी वार्षिक ब्याज दर कितना है फ्रेंड्स, 11% निकल के आ जाएगा। तो 11% ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी को हम सही जवाब लगा देंगे। तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उनमें 30% संतरे बेच दिए। उसने क्या है 30% संतरे बेच दिए, फिर भी उसके पास 210 संतरे शेष थे। 18 में उसके पास संतरों की संख्या कितनी थी। अगर 30% संतरे बेच दिए तो 70% संतरे उसके पास बचे हैं, 70% बराबर 210 दिया गया है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है। 100% बराबर कितना आएगा, तो 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, मतलब कि 0 से 0 करिएगा, 7 30 3 आ जाएगा, तो 100% बराबर 300, तो 100% वैल्यू निकाला तो 300 आ जाएगा, उत्तर इसका 300 आंसर। जैसे 300 आता है तुरंत चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 2 लड़के एक ही दिशा में क्रमशः 5.5 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ करते हैं। कितने समय में वह एक दूसरे से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 8.8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर 8.8 किलोमीटर दी गई है। अब वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, कितने दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना जा रहा है फ्रेंड्स, इन दोनों का क्या होता है अंतर, रिलेटिव स्पीड निकल आता है। तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का जो है अंतर, इन दोनों की चालों का अंतर कितना आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर हम 5.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 5 में से 0 हो जाएगा, 5 में से 3 जगह 2 हो जाएगा, 2 आ रहा है, 2 हो रहा है। अब दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई, चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है 8.8 बटे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 4.4 किलोमीटर
4.4 घंटे में वह पार कर लेगी। कितने दूरी को, इतने दूरी को आज 4.4 घंटे में होगी। अगर हम बात करते हैं तो 4.4 इनके बीच दूरी क्या होगी, 8.8 किलोमीटर, तो 4.4 घंटे में हो जाएगी। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का सूची मूल्य उनके क्रय मूल्यों से 26% अधिक रखता है और प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है। इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका परसेंट लाभ ज्ञात करना है कि क्या आएगा। अगर वह 26% अधिक अंकित करता है और 15% छूट देता है तो 26 माइनस 15 कर देंगे, 26 माइनस 15 करेंगे और माइनस 26 गुणे 15 बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ से रामबड़ा फार्मूला बहुत ज़्यादा काम करता है, रामबड़ा फार्मूला बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर हम 26 में से 15 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो 26 में से जैसे हम 15 को घटाते हैं तो यहाँ से आता है 11 माइनस, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 26, अगर हम काटा पीटी मचाते हैं, सॉरी काटा पीटी क्यों मचाएंगे, हम 26 गुणे 15 कर देते हैं। 26 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 390 निकल के आएगा। तो 390 निकल के आ जाएगा, तो 390 बटा 100, जब इसको 100 से भागा तो 3.9 हो जाएगा, 3.9। अब 11 में से हम 3.9 घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बढ़ा के, तो 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ बच गया फ्रेंड्स हमारा 9 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 7, सॉरी 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, तो 7.1 निकल के आ जाएगा। इसका लाभ परसेंट कितना है, 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 8% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने चुनाव में 58-88 मतों से जीत हासिल की। कितने मतदाता पंजीकृत थे? अब बताना है कितने मतदाता पंजीकृत थे। 8% मत अवैध हो गए, 8% मत जो है वह अवैध हो गया है। अब बताया गया है कुल मतों में से मतों के 60% मत प्राप्त हुए। जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह 60% मत प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना, हारने वाला 40% किया होगा। अब इनके और इनके बीच का अंतर कितना है, 20% है। अब 20% बराबर दिया गया फ्रेंड्स, क्योंकि वह प्राप्त हुए और उसने चुनाव में 58-88 मतों से जीत हासिल की। अब वह 58-88 मतों से जीत हासिल किया है। कितने मतों से यहाँ पर परसेंटेज हो रहा है, 20% हो रहा है। 20% बराबर दिया गया 58-88, 20% बराबर दिया गया 58-88। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स इसका 8%। 8% मत जो थे वह अवैध थे, 8% मत जो थे इसके अवैध थे। तो यहाँ से हम कुल टोटल निकाल लें, A गुणे 8%, A गुणे 8% मतलब अवैध थे, तो 92/100, 92% हमारे वैध थे। तो इसमें वैध में से उन्होंने पाया है 20% वोट, 20/100 बराबर 5888। तो यहाँ से हम काटा पीटिया मचाना शुरू कर देंगे। तो काटा पीटिया मचाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकलेगा, अगर हम 92 से काटना शुरू करते हैं इसको, 92 से हम इसको काटेंगे तो 92 से काटेंगे कितनी बार, 23 चौका 92, 23 चौका 92। इसको हम भी हम 4 से काटेंगे, तो 4 से हम काटेंगे तो यहाँ का निकल जाएगा 4 एक नम 4, 4 एक नम 4 और यहाँ पर हो जाएगा 15, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 18। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 2 18, 28, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, तो 1472 निकल जाएगा। अब इसको हम फिर काटेंगे, फिर इसको हम काटेंगे फ्रेंड 23 से काटेंगे, फिर 23 से काटेंगे तो 23 छक्का 6 बार जाएगा और 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और उसके बाद दिया जाएगा 4 बार। तो इधर हो जाएगा फ्रेंड, अगर हम इसको काटते हैं और तो यहाँ पर हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो 564 गुणे 500। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 0 0, 5 चौक 20, 0 6 पंचे 30, 30 2 32, 32,000 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो कितने मतदाता पंजीकृत थे फ्रेंड, तो 32,000 मतदाता पंजीकृत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में कितना है, 32,000 है, तो अब 32,000 सही जवाब आ जाएगा। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1200 है और या मूलधन और वह मूलधन ज्ञात करें। वह मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या थे। अगर हम 2 वर्ष का निकालते हैं, CI और SI के बीच का अंतर, CI माइनस SI के बीच का अंतर कितने, 2 वर्ष का, तो होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। तो अंतर दिया गया है 1200 रुपये है बराबर, और 2 वर्षों का तो 10% पर, तो P गुणे 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 मतलब 100 हो जाएगा। तो 100 नीचे दिया गया है, 100 ऊपर दिया गया है, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। अब P बराबर निकल के आएगा फ्रेंड, P बराबर निकल गया 12 और 2 जीरो और 2 जीरो और 2 जीरो और, तो P बराबर निकल गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000। 1,20,000 निकल के आ जाएगा। तो किसमें है वह मूलधन, मूलधन है B में, 1,20,000 है, तो 1,20,000 ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ ने रुपया 5500 में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दी। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% के लाभ पर बेच दी। उसका कुल लाभ कितना है? उसका टोटल लाभ हमको बताना है, टोटल लाभ कितना होने वाला है। अगर हम 12 और 15 का लेते हैं, इन सब का समतुल्य बटा निकालते हैं, 12 15 बटा प्लस 12 प्लस 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 बटा 100। तो यहाँ से हम काटा पीटी मचा देंगे। तो जैसे हम काटा पीटी मचाएंगे, इसको हम पहले काटेंगे 5 से, तो 5 3 15 और 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 निकल के आएगा। अब फिर इसको हम काटेंगे कितने से, 2 से काटेंगे 10 बार और 2 से काटेंगे 6 बार, तो 6 तरीक 18, 1.8 प्लस 5 2 7, 5 2 7, 1 1 2, 1 1 2 प्लस 1.8, तो इसको हम जोड़ेंगे 27 से 28, 28.8% आ जाएगा। 28% 8, अब हम निकाल लेंगे 28%, मतलब 28.8% निकालेंगे 5500 का, 5500 गुणे 28.8% बटा 100, तो 1 जीरो हटाएंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको काटा पीटी और मचाएंगे। कैसे काटा पीटी मचाते हैं, अब इसको हम काटते हैं 5 से, 5 से जब काटेंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, यह जाएगा 11 बार और यह जाएगा 2 बार, 2 से इसको काटेंगे हम, 2 1 9 2 4 4, 144 गुणे 11, 144 गुणे 11, या कैसे होता गुणा फ्रेंड, 11 गुणे 144। किसी भी संख्या में हम 11 से गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अंत वाली संख्या उसको हम लिख देते हैं 88, मतलब जैसे लिखा गया वैसा भी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो लिखा गया 11 से कोई मतलब नहीं, जो लिखा गया 4 4 8, इसको हम जोड़ लेंगे दोनों के, फिर ये जो संख्या है इसको हम जोड़ लेंगे, 4 1 5 और 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से 1584 इसका निकल जाएगा आंसर। उसका कुल लाभ कितना था, 1584 रुपये का उसका कुल लाभ था। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बी आता है तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई एयर कंडीशनर एक हाल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, जबकि दूसरे ब्रांड का एयर कंडीशनर उसी हाल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। यदि दोनों एयर कंडीशनर को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो वे उस हाल को कितने समय में ठंडा कर देंगे। अगर हम बात करते हैं ए जो है वह 10 मिनट ठंडा करता है, बी जो है वह 15 मिनट ठंडा करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 3 30, 15 दूना 30। अब दोनों को बताया गया, दोनों को यदि एक साथ खोल दिया जाता है तो 3 2 5, 5 रेशियो 30 काम करना है तो 5 हो जाएगा, तो 6 घंटे में ठंडा हो जाएगा। कितने घंटे में, 6 घंटे में वह दोनों, मतलब 6 मिनट में 6 मिनट में वह दोनों उस हाल को ठंडा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड, 6 मिनट। तो 6 मिनट सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स होमवर्क। जैसा कि आपको पता होगा, होमवर्क आपको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि इसका जवाब फला ऑप्शन होगा। तो कैसे दिया गया है, जैसे 2000 की राशि का पहले 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 4 वर्षों में 7% की दर से तथा अंतिम 6 वर्षों में 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा बताना है इन सब में। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका सलूशन नहीं पता है तो आप, हमको लगता है वीडियो को ध्यान से नहीं देख, किस वाली वीडियो को, वीडियो नंबर 13 जो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है
उसका जो है वीडियो नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आपने सही से नहीं देखा है, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर आप उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। वहाँ पर हम सारे के सारे लेक्चर का PDF हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं।